ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। आज हम इस विराट नियम के पहले शब्द सच्चिदानंद और निराकार की गहराई में उतरेंगे। ईश्वर का पहला गुण है सत्य। इसका अर्थ है वह सत्ता जिसका अस्तित्व सदा रहता है। जरा अपने आसपास देखिए, आज जो मोबाइल आपके हाथ में है 10 साल बाद वह ऐसा ही नहीं रहेगा। जो शरीर आज जवान है वह भी हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। प्रकृति का नियम है बदलाव, लेकिन इस बदलते हुए संसार के पीछे कोई ऐसी सत्ता है जो स्थिर है। जैसे एक फिल्म चलती है, पर्दे पर कभी आग दिखती है, कभी पानी, कभी लड़ाई तो कभी प्यार, पर क्या पर्दा जलता है? क्या पर्दा गीला होता है? नहीं, पर्दा सत्य है और स्थिर है। इसी स्थिरता के कारण उस पर बदलती हुई फिल्म देखी जा सकती है। हमारे जीवन में भी ईश्वर वह सत्य पर्दा है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम छोटी छोटी हार जीत से टूटना बंद कर देते हैं। हम जानते हैं कि स्थितियां बदलेंगी, पर इस संसार का आधार ईश्वर कभी नहीं बदलेगा। दूसरा गुण है चित्त। इसका अर्थ है चेतन, यानी ईश्वर कोई पत्थर या बेजान चीज नहीं है। वह सर्वज्ञ है, चेतन है। आज हम स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गैजेट्स की बात करते हैं, पर सोचिए उस छोटे से कीड़े को किसने स्मार्ट बनाया, जो अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। आपके दिल को किसने सिखाया कि उसे बिना रुके धड़कना है। ये चित्त शक्ति ही है जो पूरे ब्रह्मांड को एक अव्यवस्था में बांधे हुए है। जब हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं तो हम उन्हें सिखाने का प्रयास करें कि बेटा तुम कभी अकेले नहीं हो। वह चेतन सत्ता तुम्हारे भीतर भी है। जैसे ही हम ये महसूस करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि विवेक जगाने में करने लगते हैं। तीसरा और सबसे प्यारा गुण है आनंद। हम सुख और आनंद को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझाने के लिए बताना भी पड़ता है कि हम अनंत सुख चाहते हैं। अनंत सुख ही आनंद होता है, पर सामान्य सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख इंद्रियों से मिलता है। जैसे अच्छा भोजन किया तो सुख मिला, लेकिन पेट भरते ही वह खत्म हो गया। सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, पर आनंद वह है जिसके साथ कोई दुख जुड़ा हुआ नहीं होता। वह नित्य है। ईश्वर ऐसे नित्य आनंद का सागर है।